हो गया। एक क्लास 10th मैथ अभ्यास 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया है? देखो दिया है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस अक्ष पर? एक अक्ष पर निकालना है, ठीक है। वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ऐसा बिंदु ज्ञात करना है एक अक्ष पर कि जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, ठीक है। तो एक रेखा हम बनाते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं? और इसको क्या मान लेते हैं? ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 2, -5 और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? -2, तो इन दोनों से समान दूरी पर एक तीसरा बिंदु बनाना है जो एक्स अक्ष पर होगा, ठीक है। तो समान दूरी का मतलब बीच में ही तो समान दूरी पर होगा, बोलो, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर होना चाहिए। एक्स अक्ष का मतलब क्या है? वाई अक्ष का मान 0 होगा और एक्स अक्ष का क्या मान लेते हैं? एक्स है। यही निर्देशांक ज्ञात करना है। सुनो एक बार और, बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। एक्स अक्ष पर निकालना है, इसका मतलब वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। याद रखना, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा? याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे एक लाइन खींच रहे हैं, देखना ध्यान, लाइन है ना। अगर कोई बिंदु हमें इस पर ज्ञात करना है तो बताओ वाई तो चला ही नहीं, इसका मतलब वाई का मान क्या है? बोलो जी, वाई का मान 0 है, वाई का मान। लेकिन एक्स पर चला है ना, देखो यहां से यहां तक गया है, एक्स मान कुछ होगा उसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो लिखोगे माना, क्या लिखोगे? माना एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बिंदु का निर्देशांक x, 0 है। x, अब बताओ तुम लोग, ये बताओ कि अब जब 0 है, समान दूरी पर है, तो हमारा इसको मान लेते हैं c। क्या मान लेते हैं? तो AC जो होगा CB के बराबर होगा कि नहीं होगा? जब समान दूरी पर तो दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों को हम बराबर कर ले, ठीक है। तो इसलिए देखो यहां पर C लिखोगे, यहां पर C A तथा B से समदूरस्थ है, B से समदूरस्थ, यहां पर चूंकि लिखना। इसलिए हमारी जो AC भुजा होगी किसके बराबर होगी? CB के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी बताओ? जब समदूरस्थ है C वाला बिंदु तो AC हमारा CB के बराबर होगा, बताओ जी। हाँ, अब AC का मान निकालना, यानी कि दूरी सूत्र से। बताओ सूत्र पता ही हमें, सूत्र क्या होता है? x2 - x1 होता है कि नहीं सूत्र? तो डायरेक्ट मान रखे हैं x2 - x1। तो बताना AC के लिए x2 क्या होगा हमारा? x2 A वाला होगा और x1 कौन होगा? A वाला होगा, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या होता है? x2 - x1। तो x2 क्या है हमारा बताओ? x है और x1 क्या है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें y2 क्या है और y1 क्या है? तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 5, ठीक है, बराबर। CB के लिए बताओ x2 और x1 क्या होगा? CB के लिए 1 1 का काम करेगा एक, और एक किसका काम करेगा? 2 2, ठीक है। तो कहानी में मान रखते हैं x2 होता है, x2 का मान कितना है? -2 और x1 कितना है? माइनस का होल स्क्वायर, सही है। प्लस y2 कितना है और y1 कितना है? -0, सही है ना? ठीक है। अब देखो x -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अचर आ गया, इसमें चर और अचर आ गया, इसका मतलब हमें होल स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर दोनों पक्षों में कड़ी है, तो क्या कड़ी से कड़ी कैंसिल हो जाएगी? कड़ी से कड़ी कैंसिल, बचेगा क्या हमारा? बस a और a बचेगा। तो x माइनस, देखना इसका स्क्वायर करो, a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अच्छा लिख देते हैं, चूंकि लिखना a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, सही है, ठीक है ना? बोलो आया ना? ठीक। तो a - b का होल स्क्वायर, तब रखो माने यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? एक
एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2ab, 2 रहेगा पहले से, 2a है, 2 दूना के 4, एक्स क्या आ जाएगा, सही है ना जी। देखो यहाँ पर 2 होता है और a का मान कितना है x, और b का मान कितना है 2, तो 2 दूना के 4 x। अब देखो 5 जीरो जोड़ोगे तो 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर बराबर। अब देखो इसमें समस्या आएगी क्या, माइनस है और ये भी माइनस, तो हम क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन कर सकते हैं ना, बताओ। अगर अगर हम माइनस कॉमन करेंगे माइनस, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलो आया ना। माइनस कॉमन किया तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, अब प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, हो जाएगा कि नहीं। एक लाइन और कर दो इसका स्क्वायर करके, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स प्लस 25 बराबर, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म। हाँ अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, सही है, प्लस 2ab प्लस 2 दूना के 4 एक्स आ जाएगा, ये भी अब प्लस 81, सही है। जो कटने लायक है काट लो, जो बचने लायक है देखो, एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों कट जाएंगे जी, बराबर है, पक्ष अलग पक्ष है ना। देखो 4 है, देखो 4x है माइनस एक्स, क्या कटेगा कि जुटेगा, जुटेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में। अच्छा बताओ इधर प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस 4x है और ये वाला भी इधर आकर माइनस क्या हो जाएगा 4, सही है बराबर। देखो ये 4 है प्लस दोनों है तो दोनों कट जाएंगे, इधर क्या बचेगा 25, इधर क्या है 81, तो 81 को रुको, इसको इधर जब लेकर आओगे तो माइनस में होगा कि नहीं, बोलो। तो -4 -4 माइनस जुट जाएंगे, 8x, 81 में से 25 घटाओ कितना बचेगा 56, बोलो जी, बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग, 56 बचेगा, कितना बचेगा, तो x बराबर 56 बटा में -8, 8 सत्ते यानी कि x बराबर -, ठीक है ना। अब आगे देखो, जब हमारा x का मान -2 आ गया तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या माने थे, x का मान 0 माने थे ना, तब उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बराबर x का मान 0 यानी कि x का मान कितना है -7 का मान 0, उस बिंदु का निर्देशांक क्या है -7 का मान 0, ठीक है।